जो आदमी हर आदमी से प्रेम करेगा उसके मन में नफरत होगी ही नहीं। नफरत जो है वो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। प्रेम अगर सबके प्रति है तो आपका दिमाग उलझेगा नहीं, लेकिन अगर नफरत है तो आपका दिमाग उलझा रहेगा। आप परेशान रहोगे 24 घंटे, आपको पता ही नहीं क्यों है आप परेशान हो। इसलिए कहते भी है किसी को बर्बाद करना उसको नफरत सिखा दो। आज समाज में ज्यादातर लोग क्यों परेशान? नफरत। गुरुकुल पद्धति जो है वो बड़ी प्यारी पद्धति है, बस उसका आधुनिकीकरण किया जाना है, क्योंकि गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे। आज के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड की धमकी देते हैं और धमकी क्या कर ही ले रहे हैं। सादर प्रणाम सभी लोगों को। जैसा कि मनीष सर ने कहा कि आप हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं पटपटगंज, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि आपने हमें टीवी वीडियो में बहुत देखा और सेलिब्रिटी के रूप में देखा। अब मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। आपको जब भी मुझसे मिलना हो, जो भी मुझसे बात कहनी हो, आप एकदम खुलकर मुझसे कह सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी समाज, आप जब भी किसी समाज का इतिहास पढ़ेंगे तो आप आज ही देखिए दुनिया में जितने देश परेशान हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था ही परेशान है। आप कोई ऐसा मुल्क नहीं पाएंगे जहां शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और मुल्क परेशान, तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का संबंध आदमी के मन से है। जानवर जो है वो ट्रेन किया जा सकता है, उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। सिर्फ इंसान है जिसको शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उसकी यहाँ की रोशनी को जला दिया जाए, कि वो उसको दिखाई पड़ने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अगर हम इस कार्य को कर ले गए, जैसे कि 1947 में जब भारत पैदा हुआ तो सबने एक सपना देखा, और ऐसा नहीं कि ये देश पैदा हुआ तो ऐसे कोई देश नहीं था। 1787 में अमेरिका भी पैदा हुआ, हमसे बुरी हालत थी उसकी, 13 राज्य थे उसके पास, और सब झोपड़पट्टी स्लम एरिया, ये हालत थी 1787 में। लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया और 1945 में विश्व की शक्ति बन गए। और राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूं। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है, उसमें यही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हम भारत के लोग। तो ये जो आप बैठे हैं, इस देश के असली राजा आप हैं। सत्ता आपको दी गई है और आपको इस सत्ता के साथ ये अधिकार दिया गया है कि आप जिनको चाहें उसका अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। आप अभी मुझसे मिल रहे हैं, 1 दिन से 2 दिन से मिल रहे हैं, और आप मेरे बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। सुनकर कोई राय मत बनाइएगा, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, आपके लायक हूं, नहीं हूं, या आप मुझसे मिलकर ही राय बनाइएगा। और अगर आपको लगेगा कि इस आदमी को विधानसभा में पहुंचाना चाहिए, मतलब ये तो एक विधा है। आपने कभी सुना कि मजदूरों पे आरोप हुआ हो, किसानों पे आरोप हुआ हो? तो राजनीति और राजशाही में आरोप उसका एक अंग है। तो वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं कहने के लिए, और बिल्कुल हम कोई बात नहीं, उनको आरोप करते रहेंगे और व्यक्ति अपना काम करता रहेगा। आप कुछ मत करिए, आप इतिहास से आप सिर्फ सीखने का काम करिए, और इतिहास एक बड़ा अच्छा शिक्षक होता है। बाकी शिक्षा, विकास, इसी पे आप हमसे चर्चा करिए। सबसे पहले तो मैं पटपटगंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पता है कि ये सब वहाँ की जनता की वजह से हुआ है जो मुझे टिकट मिला है। क्योंकि वहाँ की जनमानस जानती है कि मनीष जी ने जो धारा शुरू की है वो कोई एक शिक्षक ही आगे बढ़ा सकता है, और मैं उसमें अपना पूरी कोशिश करूँगा। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में पटपटगंज भी IAS की एक फैक्ट्री बने। देखिए, ऐसा है ना कि जब आप राजनीति और राजशाही में रहते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा फीचर है आरोप। मतलब ये तो एक विधा है। आपने कभी सुना कि मजदूरों पे आरोप हुआ हो, किसानों पे आरोप हुआ हो? तो राजनीति और राजशाही में आरोप उसका एक अंग है। तो वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं कहने के लिए, और बिल्कुल हम कोई बात नहीं, उनको आरोप करते रहेंगे और व्यक्ति अपना काम करता रहेगा। बस कुछ वो बताइए कि आप जवाब क्या देने वाले हैं उनको, क्योंकि जवाब से शिक्षा ने, हमने अपनी शिक्षा की धारा से जवाब दे रखा है। 2014 में जहां 15 लड़के गवर्नमेंट स्कूल से IIT में सेलेक्ट होते थे, आज 783 हैं। मैं शिक्षा को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता हूं। हमसे जो भी बात करना चाहे, मैं शिक्षा पर, हैप्पीनेस करिकुलम पर,
वो जो हमने विश्व स्तरीय एक स्विमिंग पूल स्कूलों में बनवा रखा है, बस हमें उस पर चर्चा करना है कि हमारी जनता ये जान सके कि आज स्कूल और शिक्षा और हेल्थ की क्या धारा और क्या विकास आम आदमी पार्टी ने कराया है। 2020 की लड़ाई देखिए बहुत क्लोज फाइट थी, कुछ हजार वोटों से वो जीत पाए थे। लगता है इतिहास से सिर्फ आप सीखिए, आप चर्चा करिए शिक्षा की, आप कुछ मत करिए, आप इतिहास से आप सिर्फ सीखने का काम करिए और इतिहास एक बड़ा अच्छा शिक्षक होता है। बाकी शिक्षा विकास इसी पे आप हमसे चर्चा करिए। तो ओझा जी को इतिहास बनाने जा रहे हैं पटपर्गंज से? इतिहास तो शुरू हुआ है राजनीतिक कैरियर का और ईश्वर ने चाहा तो अच्छा बनेगा। बात कनेक्शन। अवध ओझा एक सरल नाम, जिन्होंने पढ़ाई और ज्ञान को और भी आसान बनाया है, जिनके उदाहरण कभी मोटिवेशनल होते हैं तो कभी उनमें ह्यूमर का भी रंग होता है। अवध ओझा ने हजारों युवाओं को प्रेरित कर शिक्षा को नई दिशा दी है। उनकी सोच हर वर्ग के लिए समान अवसर और सशक्त भविष्य का वादा करती है। अवध ओझा को वोट देकर इस क्रांति का हिस्सा बने।